Good morning student. Today I am going to explain the lesson 5 of class 10th science, periodic classification of element. Our subtopic is making order out of chaos, the modern periodic table. In 1913, the Henry Moseley showed that the atomic number is more fundamental property than the atomic mass of the element. So Mendeleev periodic table में जो लॉ था कि लॉ वाज मॉडिफाइड से मॉडिफाइड कर दिया, जो मेंडलीव ने दिया था उसने एटॉमिक मास को ज़्यादा तवज्जो दी, लेकिन जो न्यू मॉडर्न टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट्स को रखा गया। जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या लॉ बनाया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर आ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमने मेंडल का जो पढ़ा था उसमें बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एट द प्लेस ऑफ एटॉमिक मास एयर पुट एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छा है अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को अगर हमने टेबल में क्लासीफाई करना है तो एटॉमिक नंबर के बेस पे करना चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर उसी को बोलते हैं, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और ये आपने देखा था कि एलिमेंट्स में एक एक करके बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक एक करके ये बढ़ रहे थे, वन एलिमेंट्स एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। तो इस हिसाब से जब आप देखते हो कि प्रोटॉन्स में एक एक करके बढ़ रहा है तो एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज करना आसान होगा कि एक के बाद एक आप इसमें रखो। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया। प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वुड बी मेड मोर प्रिसीजन when elements were arranged in their increasing atomic mass। और जब इनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम की बजाय एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया तो हम एलिमेंट्स की जानकारी ज़्यादा प्राप्त कर पाए, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसे एटॉमिक नंबर के बेस पर रखते हैं उससे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसे बोलते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो कर रखी है, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं टोटल 118 दिखाई दे रहे हैं आपको। जो मेटल्स हैं उसको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, मेटलॉइड्स को पिंक कलर से और नॉन मेटल को येलो कलर से। इस टेबल में आप देखोगे कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। जो वर्टिकल कॉलम्स है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 18, 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर 1 2 ऐसे अगर हम नंबरिंग करें 3 12 13 18 अप टू 18, तो इसमें टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स हैं। पीरियड्स देखो, पीरियड्स कितने हैं, पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देखते हो तो टोटल कितनी है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ तक ही आपने रीड करना है मेनली। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 अगर ऐसे देखो तो टोटल कितने मिले, 7th है ये, 7th पीरियड। अब इसमें सबसे पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा हुआ है। जो मेंडल ने जो टेबल दी थी उसमें हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं दिया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज आ कंसिडर्ड एज आ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं, येलो कलर से दिखा रखे है, बट पुट इन द ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल। जो फर्स्ट ग्रुप है ये एल्कली मेटल का ग्रुप है, सेकंड एल्केलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप होता है, और ये बोरोन ग्रुप बोलते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसी से बोरोन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप। और ये 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। 18th ग्रुप को नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस मीन्स इनर्ट गैस। ये जो एलिमेंट है ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बाद में मिले थे, मेंडलीव की टेबल में तो थे भी नहीं है, लेकिन जब ये मिले तो इन्हें 18th ग्रुप में रख दिया। ये इनर्ट गैसेज हैं, सारी गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी इनर्ट गैस है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें 18th ग्रुप में रख दिया अलग से। अब अगर हम किसी भी ग्रुप में जाएं तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, इनके एटॉमिक नंबर वगैरह पढ़े हैं आपने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो
तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हो हाइड्रोजन में, लिथियम में, सोडियम में, सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स उनके सबसे आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनको सबसे पहले ग्रुप में रख दिया। आप हाइड्रोजन देख लो, लिथियम, सोडियम, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी कितनी है? 1। ऐसे बेरिलियम देखो सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो जितने भी एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 2 है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको किस में रख दिया? सेकंड वाले ग्रुप में। अब 13th ग्रुप देखो, 13 ग्रुप में वे वाले एलिमेंट रखे। आपके बीच के जो ये है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले ग्रुप हम 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं 13th ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ। 13th ग्रुप में जिनकी वैलेंसी 3 है, जैसे बोरोन है, बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो कैसे बांटोगे इसके? 2 3, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी, एल्यूमिनियम को बांटोगे 2 8 3, तो जिसकी भी वैलेंसी 3 है वो किस ग्रुप में आ गया? 13th ग्रुप में। ऐसे ही जिसकी वैलेंसी 4 है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 14th ग्रुप में। जिनकी 5 वैलेंसी है वो 15th ग्रुप में। जिनकी 6 वैलेंसी है वो 16th ग्रुप में। और जिनकी 17 वैलेंसी है उसे हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये रिएक्टिव ग्रुप है हेलोजन ग्रुप। एफ के एटॉमिक नंबर होता है 9, कैसे बांटोगे? 2 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कैसे बांटोगे? 2 8 7। तो ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले किस में गए? 17th ग्रुप में। अब जो 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप देखो, 18th में सारे जिनके के शेल, एल शेल पूरे भरे हुए हैं, जैसे हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इसे आप बांटोगे के एल एम सेल में तो 2 8, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है पूरे फिल है, तो ये इनर्ट गैस है, लेस रिएक्टिव है। इस तरह से इनको रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एटॉमिक नंबर के बेस पर इन्हें बांटा। तो आपको पता चल गया ग्रुप में कैसे रखा हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, उनकी वैलेंसी के हिसाब से। जिनकी वैलेंसी 1 है वो पहले ग्रुप में, जिनकी वैलेंसी 2 है वो सेकंड ग्रुप में। जो 13th ग्रुप है उसमें थर्ड, जिनके 3 वैलेंसी है वे इस तरह से 3 4 5 6 वाले वैलेंसी के हिसाब से रखे हैं। और जिनकी 0 वैलेंसी है वो 18th ग्रुप में रखे हैं। आपको 3rd से लेकर 12th तक हम रीड नहीं करवाते ज़्यादा, क्योंकि हम 11th 12th में पढ़ते हैं। अब आप पढ़ोगे अबाउट पीरियड्स। अब मैं पीरियड्स की नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। ये क्या है? पीरियड्स। कितने पीरियड दिखाई दे रहे हैं? 7 में से जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। ये पीरियड किस बेस पे बांटे गए हैं? इसमें कितने शेल भरे हुए हैं? पहले वाला देखो, पहले वाला जो है इसमें केवल एक पीरियड भरा हुआ, के शेल भरा होगा। इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने के शेल में, हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2, के शेल पूरा भर गया। आगे लिथियम और बेरिलियम सेकंड पीरियड में है। लिथियम में का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। कितने शेल भर गए? के और एल। के एल में 2 शेल भर गए। बेरिलियम में भी 2 शेल भरेंगे। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितने शेल भरे हैं बेटा? 2 शेल भरे हैं। तो जिसमें 2 शेल फिल हैं वो सेकंड ग्रुप में। जिसमें थर्ड पीरियड देखोगे आप, थर्ड पीरियड में सोडियम, जो थर्ड पीरियड है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सभी में आपको 3 ग्रुप भरे हुए हैं। के एल एम 2 8 1, के एल एम 2 8 2। एल्यूमिनियम का आप बांटोगे एल्यूमिनियम को के एल और एम सेल में तो 2 8 3, ऐसे भरते हैं ना। अब इसमें इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, लेकिन सभी में 3 शेल भरे हुए हैं। इसीलिए थर्ड ग्रुप में जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में क्यों आएंगे? क्योंकि 3 शेल भरे हुए हैं, ठीक है। फोर्थ की तरफ जाओगे आप, फोर्थ पीरियड में जो फोर्थ पीरियड है वो के से शुरू है। पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, इन सभी में 4 शेल भरे हुए हैं। के एल एम एन 2 8 8 1, ऐसे होता है ना। पोटासियम 19 नंबर पे होता है। कैल्शियम 20 नंबर पे है। कैल्शियम किस नंबर पे है? 20। तो कैसे इसके शेल भरोगे आप?
कैसे सेल फिल होंगे, 2 8 8 2, इलेक्ट्रॉन ऐसे बटे होंगे इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। टोटल 4 सेल भरे हैं, तो किस पीरियड में आएंगे ये, 4th पीरियड में आएंगे। इस तरह से एलिमेंट को बांटा जाता है। तो आज हमने इसका पहले एटॉमिक एलिमेंट्स कैसे बटे हुए हैं उनके बारे में बताया अभी आपको। अब इनका अगर साइज देखो आप, हम इनको किस ग्रुप बोलते हैं, ये आपके ग्रुप हैं, क्या है ये, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप। और ऐसे देखोगे तो ये क्या है, पीरियड्स, और नीचे की तरफ ग्रुप। अगर हम इनका एटॉमिक साइज की तरफ जाए, एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। तो हम इससे उसका एटॉमिक साइज देख सकते हैं। उसे नैनोमीटर में नापते हैं अधिकतर, पिकोमीटर में, बल्कि हमें इसे पिकोमीटर में नापते हैं। बहुत ही छोटा होता है एटम का साइज। अगर हम ग्रुप में देखें, अब ग्रुप में देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनमें जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते रहते हैं। हाइड्रोजन में 1 शेल भरा हुआ है, लिथियम में 2 शेल भरे हैं, सोडियम में 3 शेल भरे हैं। तो इनका एटॉमिक साइज, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग। हर एक में सेल इंक्रीज होते जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। और सेल इंक्रीज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल विल इंक्रीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will decrease as we go from top to bottom because the number of cell is increasing. The force of attraction between the nucleus and outermost cell will decrease. अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से वो ईजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरों को। जो इस साइड के एटम है, जो इस साइड के जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये ग्रीन वाले जो दिखा रखे हैं, इनको मेटल बोलते हैं। इन्हें मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ईजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ईजीली इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स को दे देते हैं। और इधर वाले क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं। ये क्या है, नॉन मेटल, ये ईजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कंपाउंड बनाते टाइम। और ये मेटल क्यों दे पाते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्यों दे पाते हैं, क्यों, आपको पता है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो जो मेटेलिक पावर है, अगर हम ग्रुप में देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज होएगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होएगी, इंक्रीज। वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते चले जाएंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अगर हम पीरियड्स में देखें, अगर हम पीरियड्स में ऐसे मूव करें, इस तरह से पीरियड्स में मूव करें, तो आप देख रहे हो कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन ऐसे बांटे हुए। मैग्नीशियम उससे अगला है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन m सेल में है, इसमें m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इन द सेम सेल, इलेक्ट्रॉन सेम ही सेल में बढ़ते जाते हैं। किसी भी ग्रुप में देखोगे आप, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज, इसीलिए जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होएगी जब हम ग्रुप में जाएंगे लेफ्ट से राइट। जब हम यहाँ लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। तभी लेफ्ट साइड में सारी मेटल हैं और राइट साइड में नॉन मेटल आ जाती है, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जाएगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आती जाएगी। इसलिए मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है लेफ्ट से राइट, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज। अब एटॉमिक साइज भी आपने देखा, जो एटॉमिक साइज है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है।
जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए पीरियड्स में चलेंगे तो पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन द सेम सेल and the force of attraction between the nucleus and the outermost cell increase, so the size atomic size will decrease when we go from left to right। तो एक तो एटॉमिक साइज के बारे में बताना है, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे बढ़ती है और लेफ्ट से राइट घटती है। जब घटेगी तभी तो इधर लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल है। आज आपको इतना ही मैं पढ़वा रही हूँ, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से याद करना। पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा है, कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट रखना है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है इसी तरह से आप इसको लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट।